हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिजीज ब्रोंकाइटिस के बारे में। तो जो ब्रोंकाइटिस है वो वर्ड से ही डिनोट कर रहा है कि जो ब्रोंकाई जो वर्ड है वो ब्रोंक्यूल्स में जो है इन्फ्लामेशन को डिनोट कर रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस की। तो इट इज एन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ट्रेकियोब्रोंक्यूल्स। तो ये एक प्रकार का क्या है, इन्फ्लामेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स का, जो कि एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक। एक्यूट जो वर्ड है वो डिनोट करता है 10 डेज को। 10 डेज के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो एक्यूट इन्फ्लामेशन कहलाएगा। और क्रोनिक है वो अबाउ 10 डेज को डिनोट करता है। तो जो इन्फ्लामेशन है ब्रोंक्यूल्स और ट्रेकियोब्रोंक्यूल्स के बीच में है तो रिजल्टिंग टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, तो वहां क्या होगा, म्यूकस का सिक्रेशन जो है वो अधिक मात्रा में होगा। स्वेलोन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, जो कि किसकी वजह से कोज हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन को स्वेलो करने से, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो वायरस है वो है मीजो वायरस, जो कि इन्फ्लुएंजा कैटेगरी का है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कोजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो जो ब्रोंकाइटिस है उसके कौन कौन से जो है इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो कि ब्रोंकाइटिस कोज करवा रहे हैं। तो आरएसवी की फुल फॉर्म हो गई रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस। ऐसे वायरस जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सेंसिटिविटी कोज कर रहे हैं। नेक्स्ट, सम टाइम इट मे बी ड्यू टू बैक्टीरिया। जरूरी नहीं है कि जो है ब्रोंकाइटिस वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही हो, कुछ टाइम पे ये क्या हो जाता है, बैक्टीरियल की वजह से भी कोजेज हो जाता है। नेक्स्ट, कोविड-19, जो अभी महामारी फैली थी कोविड-19 की, तो उसमें भी आप लोग जाने होंगे कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलाता है, जो कि कोजिंग फैक्टर है ब्रोंकाइटिस का। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रोंकाइटिस, कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि ब्रोंकाइटिस के कोजेज को बढ़ा देते हैं। लाइक स्मोकिंग, कि स्मोकिंग के अंदर हम लोग बात करें तो वो एक्टिव और पेसिव। एक्टिव के अंदर कोई भी ऐसी साइट हो गई जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो तो जहां जो साइट है वहां से अगर कोई भी स्मोकिंग हो रही है, जैसे कि कोई भी जो है ऑक्यूपेशनल साइट हो गई, कोई व्यक्ति जो है सिगरेट पी रहा है तो वो क्या हो गया, उसके लिए एक्टिव स्मोक हो गया। बट जो पेसिव स्मोक है वो आ गया, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है तो उसके संपर्क में आने वाला ये दूसरा व्यक्ति जो है ये खुद सिगरेट नहीं पी रहा लेकिन इसके जो है स्मोकिंग हो रही है, तो ये कहलाएगा पेसिव स्मोकर। नेक्स्ट हम लोग बात करें एलर्जेन। कुछ एलर्जेन है जो कि सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है कोज करवाते हैं, जैसे कि परफ्यूम्स हो गए, हाई ऑर्डर हो गया, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हो गया, कोई भी प्रकार की जो है स्ट्रॉन्ग गैसेज जो है एनवायरमेंट के अंदर हो गई तो वो क्या करेगी, सेंसिटिविटी कोज करेगी और एलर्जेन रिएक्शन जो है दिखाएगी। नेक्स्ट, अदर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कि डस्ट हो गया, पोल्यूटेंट जो भी है जैसे कि एनिमल डेंडर्स हो गए। और हम लोग बात करें पोल्यूशन के बारे में तो जो भी गैसेज वगैरह जो है एनवायरमेंट के अंदर वो भी कई प्रकार से हमारे जो है लंग्स को या फिर जो ब्रोंक्यूल्स है उनको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस होने का जो है चांसेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस के अंदर कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम है जो कि डिनोट करते हैं कि जो क्लाइंट है उसके ब्रोंकाइटिस है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट जो है उसके अंदर कफ का यानी कि म्यूकस प्रोडक्शन होएगा, ये इवनिंग के टाइम पे और अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो है ज्यादा देखने को मिलता है। डिस्निया की कंडीशन आएगी, मींस जो है डिफिकल्टी ऑन ब्रीथिंग। फीवर जो है इन्फ्लामेशन का जो है फर्स्ट साइन जो है वो फीवर आता है, तो फीवर जो है देखने को मिलेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिस्निया की कंडीशन आएगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी। साइनोसिस की कंडीशन आएगी, डिकलराइजेशन ऑफ स्किन, जिसके अंदर क्या है कि O2 सप्लीमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो है स्किन को O2 नहीं मिल पाएगी और वहां से जो है उसका कलर जो है डिकलराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। जो एक्सपायरेशन जो है वो मिनिमम स्पीड से जो हम लोग बात करें मिनिमम जो उसकी ड्यूरेशन है उससे अधिक हो जाता है। नेक्स्ट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन,
जो एयरवे है हमारा ब्रोंक्यूल्स का, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, क्योंकि जो है उनके अंदर ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें रोची एंड क्रेक साउंड। रोची जो है इंस्पायरेशन के दौरान होने वाला, प्रोड्यूस होने वाला जो साउंड है उसको रोची बोलते हैं, और उसके साथ साथ जो है क्रेक साउंड भी हमारे को सुनने को मिलता है। ये प्रोसेस जो है ऑस्कल्टेशन यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्लूराइटिक पेन मींस लंग्स के अंदर पेन होगा। प्लूराइटिक पेन डिनोट लंग पेन और चेस्ट पेन। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन, कोजेज, रिस्क फैक्टर और साइन एंड सिम्टम्स की। नेक्स्ट हम लोग बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनकी वजह से हम लोग ये डिनोट कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसके ब्रोंकाइटिस जो है वो हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जो क्लाइंट है उससे हम लोग पूरी पर्सनल डिटेल जो है हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है साइन एंड सिम्टम जो है प्रोड्यूस कर रहा है क्लाइंट। नेक्स्ट, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जो है हम लोग करवाएंगे। स्पायरोमेट्री, जो लंग कैपेसिटी है उसको असेस करेंगे। स्पुटम कल्चर करवाएंगे। सीबीसी एंड ईएसआर, कंप्लीट ब्लड काउंट एंड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एसपीओ2 लेवल जो है हम लोग तुरंत मतलब कि फ्यू टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे। एबीजी ट्रेल ब्लड गैसेज जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जिसकी वजह से अगर इनके अंदर कोई भी इंपेयरमेंट हमारे को देखने को मिलती है तो वो डिनोट करता है ब्रोंकाइटिस या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन को। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस जो है वो कौन कौन सी स्टेज के अंदर जो है अपना पूरा इन्फ्लेमेशन यानी कि पूरी डिजीज जो है वो खोज करता है। तो चलिए बात करते हैं ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर कि जो भी इसके इटियोलॉजी या फिर कोजिंग फैक्टर्स है उनकी वजह से, चाहे वो कोई सा भी हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फिर जो भी पोल्यूटेंट जो भी एनवायरनमेंट के अंदर थे उनकी वजह से हो, जो भी एलर्जेन जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस यानी कि ब्रोंकस जो है वो इन्फ्लाम्ड हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होने के बाद में जो है एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन जो है वहां देखने को मिलता है। व्यक्ति जो है एक्सेसिव स्पुटम यानी कि जो म्यूकस है उसका प्रोडक्शन करेगा और कफ रिफ्लेक्स करेगा। नेक्स्ट, पोटेंशियल स्मूथ मसल्स आर कॉन्ट्रैक्शन। जो स्मूथ मसल्स है ब्रोंक्यूल्स की यानी कि ब्रोंकाई की, वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी और जो कि इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। फिर ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा। ब्रोंकियोस्पाज्म होने के बाद में जो है डिफिकल्टी ऑन ब्रीथिंग, जो कि ब्रोंकाइटिस की पूरी स्टेप है। तो हम लोगों ने बात की डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड पैथोफिजियोलॉजी की। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाइटिस है उसको किस तरीके से जो है क्लिनिकली हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ अपन बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की कि मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करेंगे विथ मेडिसिन की सहायता से। तो जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो है एंटीबायोटिक थेरेपी जो है क्लाइंट को प्रोवाइड करवाएंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी के अंदर एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गई, एमोक्सिलिन हो गई, इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी। शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी के अंदर हम लोग जो है मेथासोन ले सकते हैं, पेरिडिनोसोलोन ले सकते हैं, इसी प्रकार से हाइड्रोकोर्टिसोन जो है इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुड हाइड्रेशन। जो क्लाइंट है उसको गुड हाइड्रेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे कि उसके अंदर जो फ्लूइड की या फिर हम लोग बात करें जो लिक्विड कंसंट्रेशन है वो डाउन ना हो। नेक्स्ट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि प्लूराइटिक पेन के लिए एनाल्जेसिक जो है उसको प्रोवाइड करवाएंगे, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक जो है प्रोवाइड करवाएंगे, जो डिस्निया की कंडीशन आ रही है उसको ट्रीट करने के लिए जो है ब्रोंकोडायलेटर जो है उसके अंदर यूजेज में आएंगे। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की कि जो ब्रोंकाइटिस है उसके लिए जो है सर्जरी जो है ट्रीटमेंट अनुपलब्ध है, यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं कि जो सर्जिकल मैनेजमेंट है इसकी कोई भी स्पेसिफिक सर्जरी नहीं होती है ब्रोंकाइटिस के अंदर। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट की नर्सेज का क्या रोल होता है या फिर जो नर्सेज होती है वो किस तरीके से जो है क्लाइंट को मैनेज कर सकती है ब्रोंकाइटिस कंडीशन के अंदर।
तो चलिए बात करते हैं, कीप एनवायरमेंटल पोल्यूशन टू ए मिनिमम। जो एनवायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन जो है वो जो बढ़ रहा है उसको जो है मिनिमाइज किया जा सके, कि जो क्लाइंट है उसको पोल्यूशन से दूर रखा जा सके, ताकि जो है उसको एलर्जेंस कम हो सके। नेक्स्ट, वी शुड एनकरेज द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, प्रोवाइड वार्म लिक्विड। जो क्लाइंट है उसके जो है टेक करवाएंगे प्लेंटी फ्लूइड और जो है वार्म लिक्विड, जिसके दौरान जो है व्यक्ति के अंदर जो है प्रॉपरली वाटर बैलेंसिंग बनी रहे। नेक्स्ट हम लोग बात करें, प्रोवाइड रेस्पिरेटरी थेरेपी। जो रेस्पिरेशन थेरेपी जो है वो एनकरेज करती है कि पेशेंट की जो डेप्थ होती है ब्रीथिंग की उसको इंक्रीज करती है। जो शॉर्टनेस आ रही है व्यक्ति के अंदर यानी कि क्लाइंट के अंदर ब्रीथिंग के दौरान शॉर्टनेस आ रही है उसको वो प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट है, प्रोवाइड मेडिसिन एट टाइमली एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। कि जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली एज प्रेस्क्राइब्ड, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब्ड की है उसके आधार पर ही क्लाइंट को एडमिनिस्टर करवाई जा सके। वी शुड असिस्ट पेशेंट टू चेंज पोजीशन प्रॉपरली। जो पेशेंट है उसकी कंडीशन को प्रॉपरली हम लोग असिस्ट करते रहे, यानी कि एज ए नर्स, और उसको जो है प्रॉपरली पोजीशनिंग प्रोवाइड करवाते रहे। पोजीशन के अंदर फॉलर एंड सेमी फॉलर पोजीशन जो है क्लाइंट को काफी आरामदायक होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें हेल्थ एजुकेशन की, तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर हम लोग एज ए नर्स बात करें तो क्लाइंट जो है उसको जो है प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, और उसको प्लेंटी फूड हो गया और वाटर लिक्विड जो है वो वार्म हो गया, तो ये प्रोवाइड करवाने की यानी कि उसको एडमिनिस्टर करने के लिए बोलेंगे, टेक इन टेक। नेक्स्ट हम लोग बात करें, जो क्लाइंट है उसको जो है प्रॉपरली मेडिसिन जो है टाइमली तो लेनी है, लेकिन कोई भी मेडिसिन उसको अवॉइड नहीं करनी। प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेगा तो वो जल्दी रिकवर हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें, जो पेशेंट है वो किसी भी टाइप से एलर्जेंस अगर उसको एलर्जी हो रही है तो वो उस चीज को जो है अवॉइड कर सके। नेक्स्ट हम लोग बात करें, जो हेल्थ एजुकेशन के अंदर कोई भी ऐसे अदर डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स उसको प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बॉडी के अंदर आ रहे हैं, तो वो तुरंत घरेलू नुस्खे ना अपनाकर वो डॉक्टर से सलाह ले कि उसके कोई और डिजीज या फिर कोई और संकेत जो है उसको दिख रहे हैं डिजीज कंडीशन होने के। तो ये तो बात हो गई हमारे ब्रोंकाइटिस की। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, लाइक एंड शेयर जरूर करें।